आप देख रहे हैं वतन समाचार। 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चिराग पासवान ने। इस मौके पर उन्होंने एग्रीकल्चर की दुनिया से जुड़ी नामचीन हस्तियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम लोग देश में कृषि को, किसानी को, एग्रीकल्चर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्व प्रोसेसिंग सेक्टर पे आता है। प्रसंस्करण, मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में जब मेरे प्रधानमंत्री विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं 2047 तक, जब भारत को हम लोग एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर देखते हैं, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स दैट विल कंट्रीब्यूट विल बी द सेक्टर ऑफ प्रोसेसिंग, जहां एक तरफ कई ऐसे सेक्टर हैं जो नियर सैचुरेशन पे हैं, वहीं प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। And this has been one of the concerns since the time I have taken over the ministry. My Prime Minister gave me the responsibility as the Minister of Food Processing Industries in 2024, and since then I have realized that we have to go a long way. And I used to wonder कि अभी तक इस सेक्टर को जितना महत्व मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला। Of course we have reasons behind that, because there was a point in time when our country was food deficit, हमारे पास अनाज की कमी थी। एक लंबा समय हम लोगों ने प्रोडक्शन को, वॉल्यूम को क्रिएट करने में हम लोगों ने बिताया, पर आज की तारीख में जब हमारे पास वो वॉल्यूम है, उसको वैल्यू में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, इस दिशा में हम लोग को अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगाने की जरूरत है। We also have to recognize and acknowledge that looking at the length and the breadth of our country, looking at the population of over 1.4 billion people living in our country, ऐसे में ये वैल्यू चेन को स्टैब्लिश करना जितना आसान हम लोग सोचते हैं उतना आसान कतई होगा नहीं। और यहाँ पे ज़रूरत है वी एज पॉलिसी मेकर्स, यू एज इंडस्ट्री लीडर्स, एवरी स्टेक होल्डर जो प्रोसेसिंग के सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टू कम टुगेदर, डिस्कस, डेलिब्रेट, कम आउट विद सॉल्यूशंस की कैसे हम लोग इस सेक्टर को उस हद तक आगे लेकर जा सके जहां पे हम लोग हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बैठा सके जहां पे प्रसंस्करण से जोड़कर हर किसान अपने आप को देख सके। जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि मल्टीपल चैलेंजेस को एक्नॉलेज करने वाला ये सेक्टर है। आज जब मेरे प्रधानमंत्री हमारे किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की बात करते हैं, वो एक ही माध्यम से हो सकती है, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रसंस्करण के माध्यम से ही हम उनकी आर्थिक क्षमता को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। आज माय हार्ट ब्रेक जब मैं देखता हूं कि हमारे किसानों को अपने उत्पादन को सड़क पर फेंकना पड़ता है, वो तस्वीरें हर किसी को विचलित करती हैं। पर उसके पीछे की सोच क्या है, कारण क्या है? कारण यही है कि उनके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने उस उत्पादन को रिटेन करके रख सके। जिस दिन वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का प्रसंस्करण कर सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग कर सकेंगे, उस दिन वो उसको रिटेन कर पाएंगे, ताकि मार्केट में जब उनको उचित दाम मिले या अपने हिसाब से जब वो उसको निकालना चाहे वो निकाल सकेंगे। ये व्यवस्था आज की तारीख में उन तक नहीं है, उनके पास तक नहीं है। यही कारण है कि या तो उनको औने पौने दाम पर उसको बेच देना पड़ता है, और या फिर सड़क पे उनको अपने पेरिशेबल फूड आइटम्स को, सड़क पे आलू, टमाटर, कई तस्वीरें हम लोगों ने ऐसी देखी हैं। सो एक चैलेंज, एक वर्टिकल जो इसको ये एड्रेस करता है, वो ऑब्वियसली हमारे किसानों की आर्थिक क्षमता को ये बढ़ाएगा। जब हम लोग प्रसंस्करण करेंगे, उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी आएगी, शेल्फ लाइफ अपने पेरिशेबल फूड आइटम्स की बढ़ा पाएंगे, और ना सिर्फ शेल्फ लाइफ बढ़ा पाएंगे बल्कि फिर वो उनको वो व्यवस्था देगा, मौका देगा कि उसमें और वैल्यू एडिशन करके वो अपने उस उत्पादन को बाजार में लेके जा सके, ताकि उनको बेहतर उसके दाम मिल सके। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, जहां पे हम लोग आज की तारीख में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा विषय रहा है जिसने हर सरकार को समय समय पर चिंतित करने का काम किया। ऐसे में आज जब मेरे प्रधानमंत्री इस सोच को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जहां पे हमारे देश के
युवा सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ना हो, जॉब क्रिएटर्स की भूमिका में हो, जॉब गिवर्स की भूमिका में हो। अगेन प्रसंस्करण प्रोसेसिंग मैं मानता हूं इज वन ऑफ दोज सेक्टर्स जहां पे आपको एंटरप्रेन्योर बना के, जहां पे भले आपका उत्पादन छोटा ही क्यों ना हो, बट आपको उद्यमी बनाकर आपके नीचे लोगों को रोजगार देने की क्षमता, ये सेक्टर बनाने की क्षमता ये रखता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कपल ऑफ वीक्स अगो आई वाज देयर इन लद्दाख। वहां पर मेरा परिचय एक महिला से हुआ जिन्होंने मेरे ही मंत्रालय की एक योजना PMFME, एक ऐसी योजना, और मैं मानता हूं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्कीम्स हमारी सरकार की रही है। PMFME के माध्यम से भले आपका छोटा प्रोड्यूस हो, छोटे उत्पादन हो, हमारी सरकार आपकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग इसमें प्रोवाइड करती है, जहां पे आपके प्रोड्यूस को कैसे प्रोडक्ट बनाया जा सके वैल्यू एडिशन करके, और कैसे उसकी बेहतर पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके, लोकल इंटरनेशनल डिजिटल मार्केट में कैसे आप अपने उत्पादन को लेके जा सके, ये पूरी व्यवस्था इस योजना के तहत तैयार करके दी जा सकती है। ऐसे में आई वाज इन लद्दाख कपल ऑफ वीक्स अगो एंड देयर वाज दिस वन लेडी जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो आज से कुछ समय पहले तक वो किसी दूसरे के यूनिट में 8,000 रुपये वेतन पे वो काम करती थी, और आज की तारीख में जस्ट बाय द वर्च्यू की उन्होंने अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को प्रोडक्ट बनाकर वैल्यू एडिशन कर मार्केट में लेके जाने का उन्होंने निर्णय लिया। सी बकथॉर्न वॉज द प्रोडक्ट दैट शी वॉज, एंड जब से प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो सी बकथॉर्न को उन्होंने अपने हिसाब से उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग उन्होंने करना शुरू किया। जो लेडी 8,000 का वेतन पा रही थी, आज उनका करोड़ों का टर्नओवर है, और अपने नीचे 25 और लोगों को वो रोजगार देने की वो क्षमता रख रही हैं। ये ताकत है प्रोसेसिंग के सेक्टर की। इसीलिए जरूरी है हमें इस व्यवस्था को बढ़ाना, ताकि इन मल्टीपल चैलेंजेस को एक व्यवस्था से हम लोग एड्रेस कर सकें। किसानों का मैंने जिक्र किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज ये कैसे क्रिएट करता है उसका मैंने जिक्र किया, और साथ ही में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज फूड वेस्टेज का। आज की तारीख में हमारे सामने ये एक विकराल रूप, ये समस्या लेती जा रही है, जहां हम लोगों ने प्रोडक्शन पे इतना ध्यान दिया कि आज की तारीख में उस प्रोडक्शन को संजो के रखना, ये हम सबके लिए धीरे धीरे चैलेंजिंग बनता जा रहा है। और परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं फूड वेस्टेज होता है, जिस तरीके से पेरिशेबल फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं, जिस तरीके से अनाज की बर्बादी होती है। अगेन प्रोसेसिंग इज द ओनली सेक्टर जिसके माध्यम से हम लोग लंबे समय तक अपने उत्पादन को, उसकी शेल्फ लाइफ हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसकी गुणवत्ता बढ़ा के किसी दूसरे स्वरूप में उसको कंज्यूमर के सामने लेके जा सकते हैं। निरंतरता में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। इराडिएशन इज वन ऑफ देम। मेरे मंत्रालय ने इराडिएशन यूनिट्स अनाउंस किए हैं, जिसके EOI अभी भी फ्लोट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से दिस इज वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज जिसके माध्यम से जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको लंबे समय तक हम लोग उसको फ्रेश रख सकते हैं। और उसके माध्यम से अगर आपको अक्रॉस द कंट्री भी उसको ट्रैवल करवाना है, या उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदल के उसका प्रसंस्करण करके हमें ग्लोबल मार्केट तक लेकर जाना है, वो संभव इसके माध्यम से हो सकता है। सो प्रोसेसिंग के थ्रू जहां हम लोग मल्टीपल चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, तो वहीं ग्लोबल पेनिट्रेशन भी आज की तारीख में, जब दुनिया अपने बाजारों को हमारे लिए खोल रहा है, एक के बाद एक, ना सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स बल्कि FTAs भी जब हम लोग देख रहे हैं, एंड द वर्ड्स ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, EU जैसे जहां पे एक साथ हम लोग 23 देशों के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपने बाजारों को हमारे लिए खोलना शुरू किया है, तो ये दर्शाता है कि हमारे पास विस्तार की वो संभावनाएं हैं। बट अगेन उन संभावनाओं को हम लोग 100% उसका इस्तेमाल या लाभ तभी उठा सकेंगे जब हम लोग अपनी व्यवस्था को तैयार करेंगे और अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर ग्लोबल पेनिट्रेशन हम लोग कर पाएंगे। इवेंचुअली मेरे प्रधानमंत्री का सपना है, और क्योंकि ये क्षमता है हम में, हम लोग ये सपना देख सकते हैं। इवेंचुअली वी वांट दैट इंडिया शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल फूड बास्केट, और ये करना कतई मुश्किल नहीं है। आज हम लोग ना सिर्फ अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए कई देशों के साथ
हम लोग एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जहां पे उनको हम लोग फूड सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत आने वाले दिनों में अपने आप को ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है, ये कतई असंभव नहीं है। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि हम लोग उस ऑर्गेनाइज व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैं खुद चाहता हूं, मेरा सपना है, क्योंकि हम लोग प्रसंस्करण से सिंस द टाइम वी स्टार्टेड द सिविलाइजेशन, तब से हम लोग जुड़े रहे हैं। आज भी हमारे घर में हमारी नानी दादी, हमारे बुजुर्गों को हम लोग देखते हैं, जब शायद प्रसंस्करण शब्द भी हम लोग नहीं जानते थे, तब से हम लोग घर पे देखते थे दही जमाते हुए, अचार बनाते हुए, पापड़ बनाते हुए। ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा हमेशा से रहा है। इसको कैसे हम लोग और ज्यादा विस्तृत करें, मैं मानता हूं ये मंच वो व्यवस्था तैयार करते हैं जहां पे इन डिस्कशंस के माध्यम से, अलग अलग सेशंस में हो रही चर्चा के माध्यम से कैसे हम लोग एक्सपैंड करने हैं। बिकॉज मेरा भी सपना है, मैं भी चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब दुनिया का कोई भी डाइनिंग टेबल ऐसा ना हो जिस डाइनिंग टेबल पे कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ जरूर होना चाहिए। उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि हम में वो क्षमता है, हम ये कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें अपने बैकवर्ड लिंकेजेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। जब तक हम प्रसंस्करण के यूनिट्स को फार्म के पास नहीं लेके जाएंगे, किसानों के पास नहीं लेके जाएंगे, और ऐसे में मुझे आप सबकी जरूरत है, जो इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, जितने एफपीओज के हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितने एसएचजीज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे फार्मर्स जिन्होंने अपनी व्यवस्था को आज की तारीख में विकसित करने का काम किया है, ऐसे में हम सबको साथ में मिलकर, और आपको सरकार की तरफ से जिस भी सुविधा की जरूरत है, मेरी सरकार आज की तारीख में रिफॉर्म एक्सप्रेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। दशकों से चली आ रही व्यवस्था में हम लोग बदलाव कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ एडिशन टू द पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, क्या क्या करने की जरूरत है। आप जरूर अपने सुझाव इस मंच के माध्यम से औपचारिक तौर पर भी मुझ तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जो भी बदलावों की जरूरत है प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की इस सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए, मेरी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने हर सेक्टर में ये रिफॉर्म्स लाने का काम किया। आज से 8 दशक पहले जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त की व्यवस्थाएं अलग थी, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग को क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, उसके लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ये विश्वास मैं इंडस्ट्री को दिलाना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे तो हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। जिन लक्ष्यों की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, वो तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे जब वी पॉलिसी मेकर्स और आप लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं, जब हम लोग हैंड इन ग्लव्स की तरह हम लोग काम करेंगे। अंत में मैं एक आग्रह मैं जरूर आप सबके साथ करूंगा, जो रह रहकर मेरे लिए, मेरी सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनता है, विच इज कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। ये हम लोग कतई ना करें। ये विनम्र आग्रह आप सबके साथ है, और आप सब जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इसको जितना हम लोग एम्पलीफाई कर सके, इसको किया जाना चाहिए। जब हम लोग गुणवत्ता से समझौता करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मुझे पता चलता है कि मेरा कोई एक कंसाइनमेंट किसी एक इंटरनेशनल पोर्ट पे अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो गुणवत्ता के मानकों पे खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में इट इज एन एम्बैरेसमेंट नॉट ओनली फॉर माई मिनिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बल्कि फॉर द नेशन एज अ होल, हम सब के लिए और आप सबके लिए भी, जो भी इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारी कोई सहयोगी कंपनी भी ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं उसका असर, उसकी परछाई हम पर भी पड़ती है। हम लोग इस बात को जरूर सुनिश्चित करने का काम करें कि भले 2 रुपये का मुनाफा हमारा कम हो, पर गुणवत्ता से हम समझौता नहीं करेंगे। दशकों लगते हैं, पीढ़ियां लगती हैं, जनरेशंस गुजर जाती हैं उस ब्रांड को बनाने के लिए, और मिनटों में वो ब्रांड का नाम खराब हो जाता है एक गलत फैसले, एक गलत समझौते से। सो क्वालिटी से हम लोग कतई कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये प्रण हम लोग जरूर यहाँ से लेकर जाएं। इवेंचुअली मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जहां लोगों को ये विश्वास हो कि मेड इन इंडिया है तो अच्छा होगा ही होगा।
Eventually, Indian standards should be recognized as global standards. इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसमें मुझे आप सबके साथ आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। कई बार रेगुलेटरी बॉडीज से हम लोग की शिकायतें होती हैं कि मानक को बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट वो फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस होता है। जितने कड़े मानक होंगे उतने वो लोग उसमें छन के निकलते जाएंगे जो संभवतः कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और साथ ही में एक विषय और जो मैं आप सबके साथ ज़रूर अपनी बातों को समाप्त करने से पहले साझा करना चाहूँगा। कई बार प्रसंस्करण को लेके, प्रोसेसिंग को लेके एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है और डेलिबरेटली भी मैं मानता हूं कि एक व्यवस्था है जो इसके खिलाफ काम कर रही है। सोशल मीडिया पे मैं कई बार देखता हूं, जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू हैव a camera in front of you and you have a mic in your hand, without any scientific backing, without any authentic validated knowledge, आप कुछ भी बोलने लगते हैं और लोग उसको मानने लगते हैं और धीरे धीरे इंडस्ट्री को इसका नुकसान होने लगता है। एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है जहां पे प्रोसेसिंग इज इक्वलेंट टू बीइंग बैड। ये एक नैरेटिव धीरे धीरे सेट करने का प्रयास किया जाता है जिससे इस पूरे सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। मैंने भी एक हाई लेवल कमेटी जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स से लेके सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं तैयार की है कि कैसे हम लोग एक पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जहां पे हम लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जब हम लोग वैल्यू एडिशन की जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, हम लोग गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करते हैं, कतई उसको कम करने की बात या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ जोड़कर कंज्यूमर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें, ये सोच कतई प्रसंस्करण से जुड़े हुए लोगों की नहीं है। मुट्ठी भर जरूर ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस व्यवस्था को बदनाम करने के लिए या खुद के लाभ के लिए इसको नेगेटिवली यूज करने का प्रयास करते हैं। उसके खिलाफ समय समय पर सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी हम लोग के द्वारा की गई है। बट इस नैरेटिव को भी फाइट करने के लिए मैं चाहूँगा आने वाले 2 दिनों में जितने भी सेशंस हों उसमें इन तमाम विषयों पर भी साइमल्टेनियसली हम लोग चर्चा करते रहें। मैं खान साहब से मैं आग्रह करूंगा कि ज़रूर एक बार इसकी समरी भी मुझसे साझा करें ताकि हम लोगों को एज गवर्नमेंट क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स दैट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग डेज। जितने आपके सेशंस हों वो सारे बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े। मैं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि दशकों से निस्वार्थ भावना के साथ हमारे देश की कृषि व्यवस्था को और उससे जुड़े तमाम पैरेलल जितने भी वर्टिकल्स हैं उसको आगे बढ़ाने का काम ये ग्रुप कर रहा है। एट द सेम टाइम जब ऐसे कॉन्क्लेव्स होते हैं एग्रीकल्चर लीडरशिप का, ये 17th कॉन्क्लेव ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया उन सब का मैं विशेष तौर पर हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक बार फिर से एमजे खान साहब का, चेयरमैन एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप, आपका दिल से आभार, धन्यवाद। समय समय पर आपने मुलाकात कर जो भी इंडस्ट्री की चिंताएं रही हैं, समस्याएं रही हैं, उसको भी साझा करने का आपने काम किया।